क्या इस देश का आम नागरिक सिर्फ टैक्स भरने और धोखा खाने के लिए पैदा हुआ है? एक तरफ युवा अपनी डिग्री लेकर सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मेहनत को नीट पेपर लीक जैसे घोटालों से सरेआम नीलाम किया जा रहा है। रसोई से लेकर गाड़ियों की टंकी तक की महंगाई आग लगी है। और तो और जिस पेट्रोल को आप महंगा खरीद रहे हैं उसमें भी एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 के नाम पर जनता की जेब से चुपचाप करोड़ों रुपए की अतिरिक्त वसूली हो रहा है। हद तो तब हो गई जब आस्था के नाम पर बड़े केंद्र अयोध्या के राम मंदिर से भी करोड़ों रुपए की चांदा चोरी हो गई। जनसंघी खेज घोटाला सामने आया। आज के इस वीडियो में हम कड़ियों को जोड़ने और पर्दाफाश करेंगे उस सिस्टम का जो जनता से हर मोर्चे पर सिर्फ वसूलना जानता है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर चुप बैठ जाता है। वीडियो को अंत तक देखें और खुद तय करें कि देश किस दिशा में जा रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े वर्ग युवा और छात्र से। साल 2026 में नीट परीक्षा का पेपर लीक होना इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन चुका है। 24 लाख छात्र के सपनों को पेपर माफियाओं ने चंद रुपए में बेच दिया। महीनों के बवाल और देशव्यापी आक्रोश के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा इस सड़े हुए सिस्टम का इलाज है? इस देश में आज बेरोजगारी का आंकड़ा ऐतिहासिक रूप से खतरनाक स्तर पर है। युवा दिन रात करके कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरते हैं, लेकिन परीक्षा के दिन पता चलता है कि पहले से ही पेपर लीक चुका है। पेपर लीक और सरकारी नौकरियों में भर्ती न होना युवाओं को आत्महत्या की कगार पर धकेल रहा है। मोदी सरकार परीक्षा पे तो चर्चा करती है, लेकिन बेरोजगारी और सिस्टम के इस भ्रष्टाचार पर सांसद से लेकर सड़क तक चुप हो जाता है। सरकार अक्सर चुनाव रैलियों में धर्म और राष्ट्र की दुहाई देती है, लेकिन जब आस्था के नाम पर ही लूट शुरू हो जाए तो जनता कहां जाएगी? हाल ही में अयोध्या मंदिर में करोड़ों रुपए की चांदा चोरी, गोबर का महा घोटाला उजागर हुआ है। पूरे देश के करोड़ों राम भक्तों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई राम मंदिर में ट्रस्ट में दे दिया, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने सुरक्षा और CCTV की खामियां का फायदा उठाकर कथित तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और चढ़ावे पर हाथ साफ कर लिया। इस भयंकर घोटाले के बाद जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और कड़े निर्देश जारी करते हुए SRT विशेष जांच दल का गठन किया है, ताकि वित्तीय हेरफेर की तरफ तक जाया जा सके। जो लोग खुद को धर्म का रक्षक बताते थे, उनकी नाक के नीचे से भगवान के घर में ही चोरी हो चुका है। अब बात करते हैं जेब कतरी की, जो हर रोज आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने समय हो रही है। सरकार ने पर्यावरण और तेल आयतन कम करने के नाम पर E20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में खोजी पत्रकार की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि एथेनॉल मिले पेट्रोल की MG शुद्ध पेट्रोल से 33% कम होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है और आपको ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 सालों में इस एथेनॉल मिक्सिंग के चक्कर में देश के वाहन चालकों को 88,234 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ईंधन खरीदना पड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार के अडानी जनरल ने माना कि E20 पेट्रोल अभी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग है, यानी बिना पूरी तैयारी के देश की 90% पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचाने वाला इस ईंधन को जनता पर थोपा दिया गया और एथेनॉल उत्पादन की बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक से युवाओं का भविष्य लूटा गया। राम मंदिर में भक्तों की आस्था से खेला गया। एथेनॉल के नाम पर आपकी जेब से हजारों करोड़ निकाला गया और महंगाई बेरोजगारी ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया।
क्या एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इस सड़े हुए सिस्टम से सवाल पूछ सके? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना।